प्रेज द लॉर्ड। और खुदा प्रभु यीशु मसीह के मीठे मधुर नाम में आप सबों को एक बार फिर से जय मसीह की। और परमेश्वर का धन्यवाद देना मांगते हैं इस दिन के लिए कि उसने दिन दिया कि हम सब एक बार फिर से इकट्ठा होकर उसकी बोली हुई उन वाणियों के बारे में चर्चा करने पा रहे हैं। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना मांगता हूँ कि जैसा परमेश्वर के दास ने बोला कि हम गुड फ्राइडे इस दिन को बोलते हैं, हम बैड फ्राइडे नहीं बोलते, हम वर्स्ट फ्राइडे भी नहीं बोलते, हम क्या बोलते हैं? गुड फ्राइडे बोलते हैं। और आज सुबह की मैं आपको बात बताऊं, आज सुबह मेरे पास जो जहां मैं पहले काम करता था वहां के जो सीईओ थे उनका मेरे पास फ़ोन आया और वो मुझे विश करने लगे गुड फ्राइडे के लिए। तो उन्होंने जब मुझे गुड फ्राइडे का विश किया तो काफ़ी देर मेरी उनसे बातचीत हुई और काफ़ी देर बातचीत होने के बाद वो डिटेल जानना चाह रहे थे कि ऐसा क्यों होता है, क्या कारण है। और मैं आपको बताना मांगता हूँ उनसे मेरी ज़्यादा बातचीत नहीं होती, सिर्फ कभी कभी तीज त्यौहार पर उनसे बातचीत होती है। लेकिन जब उनका फ़ोन आया तो फ़ोन आने के बाद मेरी कम से कम उनसे 15 से 20 मिनट इसी बारे में बातचीत होती रही कि हम इसको गुड फ्राइडे क्यों बोलते हैं, क्या कारण है। और मैं बताना मांगता हूँ, ये बताने मुझे इतना अच्छा लग रहा था कि मेरे कंपनी का एक सीनियर मुझसे जानना चाह रहा है कि हम इसको क्यों सेलिब्रेट करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। अब मैं आपको बताना मांगता हूँ कि हम जब इस दिन में आते हैं और अभी हमने तमाम छठी वाड़ी तक, पहली से लेकर छठी वाड़ी तक हमने जाना है। और मैं आपको बताना मांगता हूँ ये वो वाड़ी थी और ये वो योजना थी खुदान परमेश्वर की, खुदान प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से पूरी होती चली जा रही थी। कई बार हमें लगता है अगर हम इसके भेद की बातों को ना समझें तो हमें ऐसा लग सकता है कि खुदान प्रभु यीशु मसीह पे काफ़ी अत्याचार किया जा रहा था, खुदान प्रभु यीशु मसीह को ज़बरदस्ती पकड़वा दिया गया, खुदान प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ज़बरदस्ती ताड़नाएं डाली गई, खुदान प्रभु यीशु मसीह को ज़बरदस्ती उनके ऊपर कोड़े मारे गए। जिनको इस बारे में नहीं पता उनके लिए ये हो सकता है कि बड़ा वैसा विषय हो कि अरे वो तो तुम तो ऐसे खुदा की आराधना करते हो जो अपने आप को भी ना बचा पाया। लेकिन मैं आपको बताना मांगता हूँ, बचाने वो अपने आप को नहीं आया था, बचाने वो हमें और आपको आया था। प्रेज द लॉर्ड। वो हमें और आपके लिए, हमारे और आपके उद्धार के लिए आया था, वो हमारे और आपके लिए, ताकि हम बचाए जाएं। हम जो पाप में पड़े हुए थे, कलाम बताता है जिस प्रकार से भी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा कि हम सब के सब जो भेड़ों की नाई भटक गए थे, हम सबको बचाने के लिए वो चरवाहे की मानिंद, एक बेटे के मानिंद और एक मेमने के मानिंद वो इस संसार में आया और उसने अपनी बलि को दिया। प्रेज द लॉर्ड। और मैं आपको बताना मांगता हूँ, कई बार जब हम कलाम को पढ़ते हैं तो कलाम में हम इस प्रकार से सुनने पाते हैं कि खुदाम प्रभु यीशु मसीह अपने आप को ये क्लेम करता है कि वही क्या है? परमेश्वर है। लेकिन जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं तो यहाँ पे इस प्रकार से लिखा हुआ है, यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। वो क्या कह रहा है कि हे पिता, वो अपने बाप से बोल रहा है, परमेश्वर से बोल रहा है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। लेकिन इसके बाद भी जब हम खुदाम प्रभु यीशु मसीह के बारे में पढ़ते हैं तो खुदाम प्रभु यीशु मसीह ने एक बार बोला कि जिसने मुझे देखा उसने किसको देखा? परमेश्वर को देखा, पिता को देखा। और वो मुझ में और मैं किस में हूँ? पिता में हूँ। ये क्या बात है? मतलब ये तो दो बातें सामने आ रही हैं। एक तरफ जब खुदाम प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया जा रहा है तो वो खुदाम प्रभु यीशु मसीह बोलता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। लेकिन एक तरफ वही प्रभु यीशु मसीह इस बारे में बोल रहा है कि जिसने मुझे देखा उसने पिता को देखा, मैं पिता में हूँ और पिता क्या है? मुझ में है। और इस बात को और अच्छी रीति से समझने के लिए यूहन्ना की किताब पहला अध्याय उसके पहले पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि आदि में कौन था? वचन था। और वचन किसके साथ था? परमेश्वर के साथ था। और वचन कौन था? परमेश्वर था। जब आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। और इसके 14वें पद में कोई बताएगा क्या लिखा हुआ है? पढ़े 14 इसके पहली अध्याय के 14 पद में क्या लिखा हुआ है कि वचन क्या हुआ? देहधारी हुआ। परमेश्वर तो था, वो परमेश्वर तो था, वो इस संसार को रचने वाला तो था। लेकिन इस संसार को रचने वाला वो जो परमेश्वर था, उसकी कुर्बानी से हम और आप नहीं बचाए जा सकते थे। उसकी कुर्बानी से हम और आप नहीं बचाए जा सकते थे। अगर हमें और आपको बचना था तो उसके लिए देह को धारण करके इस संसार में आना पड़ता था। प्रेज द लॉर्ड। तो जब खुदान प्रभु यीशु मसीह, उसके 14 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है कि वचन देहधारी हुआ, उस परमेश्वर ने एक देह को धारण किया। प्रेज द लॉर्ड। और उस देह का नाम क्या था? यीशु था। प्रेज द लॉर्ड। और जब यीशु इस संसार में आया तो यीशु ने, जब वो क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसने बोला, हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बताया कि परमेश्वर कुर्बानी देता, कुर्बानी एक्सेप्टेबल नहीं थी। परमेश्वर की कुर्बानी से हम और आप नहीं बचाए जा सकते थे। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने क्या किया? अपना एक लौता पुत्र दे दिया।
अभी तक कई बार खुदावंद प्रभु यीशु मसीह ने अपने आप को परमेश्वर होने का क्लेम किया, लेकिन जब वो यहाँ पे आए तो उसने अपने आप को पुत्रपन को दर्शाया। प्रेज द लॉर्ड। उसने अपने आप को एक पुत्र के रूप में दिखाया, क्योंकि यहाँ पर कुर्बानी परमेश्वर की एक्सेप्ट नहीं हो रही थी, यहाँ पर कुर्बानी देने के लिए पुत्र होना जरूरी था। प्रेज द लॉर्ड। यहाँ पर कुर्बानी एक्सेप्ट की जाए उसके लिए उसको पुत्र बनना जरूरी था। और यहाँ पर जब वो बोलता है कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा किसके हाथ में? तेरे हाथ में सौंपता हूं, वो इस बात को डिक्लेयर कर रहा था कि वो पुत्र था। और मैं आपको इस बारे में आगे बताना मांगता हूं। एक छोटा सा उदाहरण हम समझेंगे। कितना लोगों ने फुटबॉल को देखा है? सबने देखी है फुटबॉल। फुटबॉल के अंदर क्या होता है? हवा होती है। फुटबॉल के अंदर हवा होती है। और मैं आपको बताना मांगता हूं, क्या कितनी मतलब किसी ने सोचा होगा कि आओ कभी हवा से खेलते हैं? हवा से खेलने के लिए किसी ने सोचा होगा, और उस हवा से खेलने के लिए उसने क्या कर दिया? एक फुटबॉल का आविष्कार कर दिया, एक खोल का आविष्कार कर दिया। जो हवा बाहर थी वही हवा को उसने खोल के अंदर भर दिया, और जब वो खोल के अंदर भर दिया तो वो क्या बन गई? एक बॉल बन गई। और जब वो बॉल बन गई तो उस बॉल के माध्यम से कई खेल होना शुरू हो गए। अब बॉल बन गई है तो बॉल आएगी तो खेल भी होगा, दो टीमें भी डिसाइड होंगी, एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी। अब बॉल आई है, अगर फुटबॉल खेलना है तो दो टीमें होंगी, एक टीम, दोनों टीम जब खेल रही होंगी तो एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी। और मैं आपको बताना मांगता हूं कि जब वो एक टीम जीतेगी और एक टीम हारेगी, और फुटबॉल जो होती है उसकी एक चीज और मैं आपको बताना चाहता हूं, जब खेल खत्म हो जाता है, कोई एक टीम जीत जाती है, तो उसमें आपने देखा होगा बॉल में एक छोटी सी नली होती है जिसके द्वारा हवा को भरा जाता है और हवा को निकाला जाता है। तो जब गेम खत्म हो जाता है तो उस बॉल को, उसमें से एयर को निकाल दिया जाता है और उसको वापस से ऐसे स्क्वीज करके ऐसे दबा के उस गेंद को रख दिया जाता है कि जब कभी दोबारा आवश्यकता पड़ेगी तो हम खेलेंगे। इस बात को बताने का मकसद सिर्फ इतना था कि हवा बाहर है, हवा बाहर थी, लेकिन उससे खेलने के लिए, उसका इस्तेमाल करने के लिए, उसको अपने यूज में लाने के लिए उसको हवा को उस खोल के अंदर भरना जरूरी था। अगर वो उस हवा को उस खोल के अंदर नहीं भरी जाती तो वो खेलने के कार्य में नहीं आती, वो सिर्फ एक खोल रहता, पिचका हुआ कहीं पड़ा रहता। लेकिन जब उसके अंदर हवा भर दी जाती है तो वो एक खोल बन जाता है, गेंद बन जाती है जिसके द्वारा हम खेल सकते हैं। और मैं आपको बताना मांगता हूं, और जब वो गेंद हो तो आप चाहे जितना उसको मारो, चाहे जितना उसको किक करो, चाहे जितना पटको, सब चलेगा, लेकिन अगर हवा निकाल दी गई तो कोई फायदा नहीं। और मैं आपको बताना मांगता हूं, जब खेल हो जाता है, और कई बार ऐसा होता है कि जब कोई एक टीम जीत रही होती है और दूसरी टीम हार रही होती है, तो हारने वाली टीम कहे कि अरे नहीं, इसको सूजा निकाल के इसको बॉल को फोड़ देते हैं, इस सूजा निकाल के इसको क्या करते हैं, इसकी हवा को निकाल देते हैं। मैं आपको बताना मांगता हूं, मेरे साथ बने रहिएगा, खुदावंद परमेश्वर भी इस संसार में था। कलाम बताता है कि वो परमेश्वर क्या था? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और अगर उसको कुर्बानी देनी थी तो उसको एक माध्यम चाहिए था, एक बॉडी चाहिए थी, एक शरीर चाहिए था जिसके अंदर से वो आ करके संसार में आ सके। प्रेज द लॉर्ड। और जब वो इस संसार में आया, इस संसार में आने के बाद मैंने अभी आपको उदाहरण बताया कि जब गेम खत्म हो जाता है तो खत्म होने के बाद उसकी गैस को निकाल दिया जाता है, उसकी हवा को निकाल दिया जाता है, और हवा जहां से आई होती है वहां पे वो क्या होती है? वापस चली जाती है। हवा कहां से आई थी? यहीं से आई थी, यहीं आसपास से हवा आई थी, कहीं ना कहीं से यहीं हवा आई थी, और उस हवा को उस बॉल के अंदर भर दिया गया था ताकि उसका इस्तेमाल किया जाए। और जब गेम खत्म हो गया तो उसकी हवा को वापस क्या किया? निकाल दिया गया, और हवा जहां से आई थी वहीं पहुंच गई। और मैं आपको बताना मांगता हूं, जब खुदावंद प्रभु यीशु मसीह से इस बात में बोला कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूं, इसका मतलब वो पवित्र आत्मा जहां से आई थी वो अपनी पवित्र आत्मा को वापस उसके हाथ में सौंप रहा था। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बताया कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह इस संसार में अपने शरीर को बलिदान करने आया था, अपने प्राण को बलिदान करने आया था, लेकिन वो अपनी आत्मा बलिदान करने नहीं आया था। वो अपने प्राण और एक शरीर बनने के लिए, अगर आप एक मनुष्य की बात करें तो उसके लिए 3 चीजें होना बेहद जरूरी हैं। शरीर यानी देह, दूसरा प्राण, और तीसरा आत्मा। अगर इन तीनों में से एक भी चीज अगर कोई मिसिंग है तो वो शरीर नहीं है, तो वो शरीर जीवित शरीर नहीं बन सकता। अगर शरीर है, आत्मा नहीं है, तो मुर्दे के समान है। आत्मा है, शरीर नहीं है, तो भी किसी काम का नहीं है। इन तीनों चीजों का एक बेहतर तरीके से मिलाप होना जरूरी है, क्योंकि जब ये मिलेगा तभी मनुष्य का शरीर बनेगा। और मैंने आपको बताया कि खुदावंद प्रभु यीशु मसीह जब इस संसार में आया तो वो एक मनुष्य के रूप में आया, एक देह के रूप में आया। वो था तो परमेश्वर ही, लेकिन हमारे और आपके लिए वो कुर्बानी देने के लिए आया। क्योंकि कलाम में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगह से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया, अपने एक लौते पुत्र की कुर्बानी को दे दी। अब सवाल ये आता है कि उसने अपनी आत्मा पिता को क्यों सौंपी? उसने अपनी आत्मा पिता को क्यों सौंपी? मैं आपको बताना, मैंने बताया कि एक मनुष्य के लिए 3 चीजें होना बहुत जरूरी है। एक उसका शरीर यानी देह, दूसरा उसके प्राण, और तीसरा उसकी आत्मा। और जब हम
कल के दिन जब यहाँ इकट्ठे थे, मॉडी थर्सडे के दिन यहाँ पे इकट्ठा थे, तो हमने प्रभु भोज के बारे में जाना। और हमने जब प्रभु भोज के बारे में जाना तो वहाँ पे कलाम इस प्रकार से बताता है कि उसने रोटी ली और धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, ये क्या है? मेरी देह है। देह का बलिदान उसने दे दिया। उसके बाद अब बात आती है प्राण की। लेकिन आप कहेंगे जब प्राण की बात आती है तो प्राण के बारे में तो कहीं लिखा ही नहीं, खुदा प्रभु यीशु मसीह ने अपने प्राण कैसे बलिदान किए। मैं आपको बताना मांगता हूं, जिस वक्त जब हम कटोरे को लेते हैं, उस लहू को लेते हैं, जो लहू का कलाम बताता है कि वो लहू उसके वचन में एक नई वाचा है, वहां पर वो लहू ही हमारे लिए प्राण का कार्य बनता है खुदा प्रभु यीशु मसीह के लिए। और अगर इसको समझना है तो हमें निकालना पड़ेगा लय व्यवस्था की किताब 17 अध्याय उसके 11वें पद को जरा पढ़ दें। क्योंकि शरीर का प्राण क्या है? लहू में रहता है। इसका मतलब है कि जब खुदा प्रभु यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया और जब उसका वो लहू बह रहा था, आप इमेजिन करके देखिए कि उसके शरीर से उसका लहू एक एक बूंद करके टपक रहा था। वो उसका लहू ही नहीं, वो उसका प्राण भी टपक रहा था। प्रेज द लॉर्ड। उसका प्राण उसके शरीर से धीरे धीरे निकल रहा था। उसने अपनी देह को तोड़ दिया हमारे और आपके लिए, उसने अपने प्राण को दे दिया हमारे और आपके लिए। लेकिन मैंने बताया वो अपनी आत्मा का बलिदान करने नहीं आया था। वो अपनी आत्मा का बलिदान करने नहीं आया था। वो आत्मा जिसने उसे दिया था, वो वक्त था कि वो अपनी आत्मा वापस उसको सौंप रहा था। प्रेज द लॉर्ड। उसने देह हमारे लिए तोड़ दी, उसने अपने प्राण को हमारे लिए दे दिया। लेकिन वो अब वक्त था कि जब उसने सारा जो मिशन के तहत संसार में आया था, जब उसने सारा कार्य कर लिया। और मैं आपको बताना मांगता हूं, कई ये 7वीं वाड़ी है और कलाम में इन 7 नंबर का मतलब बहुत महत्वपूर्ण है। 7 दिन में 6 दिन में संसार रचा, खुदा परमेश्वर ने सृष्टि को रचा और 7वां दिन विश्राम का दिन ठहराया। सारा मिशन जब खुदा प्रभु यीशु मसीह ने कर लिया, इन छठी वाड़ियों को बोल दिया, अब 7वीं वाड़ी बोलने का वक्त था। और वो 7वीं वाड़ी बोल करके खुदावंद भी नजदीकी में जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। उसकी नजदीकी में विश्राम के लिए जा रहा था। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना मांगता हूं, इन वाड़ियों में बहुत भेद की बातें छिपी हुई हैं, हमें और आपको समझने की जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड। वो इस संसार में आया, हमारे और आपके लिए आया। इस संसार में हमारे और आपके लिए उसको क्या जरूरत थी किसी को भेजने की, उसको क्या जरूरत थी हम बचाए जाएं, लेकिन वो चाहता था कि हम में से हर एक जन बचाया जाए। प्रेज द लॉर्ड। मैंने बताया वो किसी एक के लिए नहीं आया, वो किसी एक विशेष के लिए नहीं आया, कि वो किसी पास्टर, अपोस्टल और फादर के लिए नहीं आया, वो किसी विशेष मिनिस्ट्री के लिए नहीं आया, वो किसी बड़े पैसे वाले के लिए नहीं आया, वो किसी खूबसूरत इंसान के लिए नहीं आया, वो हर एक शख्स के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। वो किसी गोरे और काले के लिए नहीं आया, वो हर एक शख्स के लिए आया। प्रेज द लॉर्ड। हमें बात को एक्सेप्ट करने की जरूरत है। और जब वो संसार में आया तो उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। कलाम बताता है कि उसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी अपने आप को परमेश्वर होने की वस्तु ना समझा। वो परमेश्वर था, वो परमेश्वर के रूप में संसार में आया था, लेकिन उसके बाद भी उसने अपने आप को इतना नम्र कर दिया, इतना दीन कर दिया। कलाम बताता है कि उसने मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु को भी क्या कर लिया? सह लिया। प्रेज द लॉर्ड। वो चाहता तो वो ये ना करता। कितना वक्त लगता उसको पीछे हटने में। उसने एक जगह पे कहा कि अगर मैं कहूं अपने परमेश्वर से तो स्वर्गदूत की 12 पलटनें यहां पे आ सकती हैं। वो चाहता तो वो इस सब चीजों को यूं ही बदल सकता था। वो चाहता, उसको पता था ना, जब हम पढ़ते हैं गतसमनी के बगीचे में खुदा प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना कर रहा था तो उसने, कलाम बताता है कि उसका पसीना जो था वो लहू बन के टपक रहा था। क्या मतलब है इसका लहू बन के टपकने का? क्योंकि उसको पता था कि आने वाला समय उसके लिए पीड़ा से भरा होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। उसको मालूम था, लेकिन उसके बाद भी वो अपने कदम को बढ़ाता चला गया। उसके पास एक मौका था, वो पीछे हट जाता। क्या जरूरत थी हमें और आपको बचाने की? क्या जरूरत थी हमारे लिए कुर्बानी को देने की? अगर आज की डेट में हमसे और आपसे कहा जाए कि, मैंने अभी लास्ट विचार में ऐसा बोला था कि अगर हमसे और आपसे कहा जाए कि सामने मृत्यु है और आपको वहां जाना है, आप जाएंगे? आप जाएंगे? अगर मुझसे ही कहा जाए कि अगर तुम यहाँ आगे जाओगे तो मर जाओगे, तो हम अपने कदम को पीछे कर लेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे लिए जीवन प्यारा है, हमारे लिए जीवन प्यारा है। आपसे कहा जाए कि आप सामने मृत्यु है, अगर आप जाके दिखाइए, ऐसा कोई शख्स नहीं है जो आगे अपने कदम को बढ़ा दे। लेकिन वो जानता था कि आगे मृत्यु है। प्रेज द लॉर्ड। और वो सिर्फ यही नहीं जानता था कि मृत्यु है, उसको ये भी पता था कि किस प्रकार से उसके ऊपर अत्याचार किया जाएगा। उसको पता था कि किस प्रकार से उसके ऊपर कोढ़े को मारा जाएगा। उसको पता था कि उसके कपड़े फाड़ दिए जाएंगे। उसको पता था कि उसके ऊपर थूका जाएगा। उसको ये भी पता था कि उसके कपड़ों को चिट्ठी डाल के बांट दिया जाएगा। उसको ये भी पता था कि जो लोग अभी मेरे साथ में चल रहे हैं, अभी मेरे साथ रहते हैं, वो सब तितर बितर हो जाएंगे, वो मुझे मानने से इनकार कर देंगे। उसको ये भी पता था कि उसका एक चेला उसको पकड़वा देगा। लेकिन इसके बाद भी वो इतना विश्वास योग्य रहा और इतना उसने हमसे प्रेम किया कि उसने अपनी कुर्बानी को दे दिया। वो अपने कदम को आगे बढ़ाता चला गया। प्रेज द लॉर्ड। और जब उसने अपने पूरे मिशन को पूरा कर लिया,
इसके पहले हमने एक वचन में पढ़ा है 6वीं वाणी में, उसने कहा पूरा हुआ। अब कोई भी कार्य बाकी नहीं रह गया था। प्रेज द लॉर्ड। अब कोई भी उसका मिशन बाकी नहीं रह गया था। जिस मिशन के तहत वो इस संसार में आया था, उसने जब अपने इस मिशन को पूरा कर दिया, पूर्ण रीति से पूरा कर दिया, हर एक रीति से जब उसने पूरा कर दिया, तब उसने कहा पूरा हुआ। और उसके बाद उसने ये बात बोले कि हे पिता, मैं अपनी आत्मा तेरे हाथ में सौंपता हूँ। प्रेज द लॉर्ड। उसकी पवित्र आत्मा उसने परमेश्वर के हाथ में सौंप दी। जहाँ से उसको वो मिली थी, वो वापस से उसने उसी को सौंप दी। प्रेज द लॉर्ड। हमें और आपको भी इतना ही विश्वास योग्य होने की ज़रूरत है, क्योंकि जब हम और आप उसके लिए विश्वास योग्य हो जाते हैं, तो मैं आपको बताना मांगता हूँ, हम उसके इस बलिदान के कारण उद्धार को प्राप्त करते हैं। प्रेज द लॉर्ड। मैं आपको बताना, कई बार हम मसीहों की ही बात कर रहे हैं, कई बार हम सब जानते हुए भी उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। मैं आपको बताना मांगता हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि हम उस पर विश्वास नहीं कर पाते। हमने सुना तो कई बार है, आज हमने 2 बार हमने ऐसा सुना, चाहे सरकार आंटी के माध्यम से, चाहे जैना के माध्यम से, कि हमने सुना तो है, हम हर साल सुनते चले आते हैं, हम हर बार सुनते हैं, हम हर साल इस गुड फ्राइडे का हिस्सा बनते हैं, लेकिन हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको बताना मांगता हूं, हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर हमने एक्सेप्ट नहीं किया तो इसका मतलब है हमने उसकी कुर्बानी को व्यर्थ कर दिया। प्रेज द लॉर्ड। और आप सोचिए कि उस परमेश्वर ने अपने एक लौते पुत्र को इस संसार में भेजा, उसको कैसा लगेगा अगर वो उसको ये पता चले कि मेरे लोग सब जानते हैं और उसके बाद भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे। प्रेज द लॉर्ड। आज की डेट में अगर हम किसी के लिए कोई कार्य को करते हैं और वो उसकी इंपॉर्टेंस को ना समझे, तो हमें बड़ा दुख होता है कि नहीं होता है? आज के दिन अगर हम किसी के लिए कोई कार्य को करें, चाहे वो किसी भी रूप में करें, और वो उसकी इंपॉर्टेंस को ना समझे, उसकी वैल्यू को ना समझे, तो हमें बड़ा दुख होता है। हमें बड़ा दुख लगता है कि अरे यार, मैंने इसके लिए इसकी फाइनेंशियल मदद करी, अरे यार मैं इसके साथ उस समय खड़ा था जब कोई नहीं था, अरे यार मैंने इसके लिए क्या क्या नहीं किया, लेकिन ये उसको नहीं समझ रहा। आप सोचिए, आपको इंसान होकर अगर इतना दुख हो सकता है, उसको परमेश्वर होकर कितना दुख होता होगा। कितना दुख होता होगा जब हमें और आपको पाप करते देखता होगा। कितना दुख होता होगा जब वो देखता होगा कि इनको मालूम है कि मैंने कुर्बानी को दी है, उसके बाद भी ये नहीं समझ रहे। कितना दुख होता होगा जब वो देखता होगा हमें और आपको उन कार्यों में उलझे हुए जो वो नहीं चाहता। हमें और आपको ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने बताया ना कि जब हम उसको समझ जाएंगे, जब हम उसकी इस कुर्बानी को समझ जाएंगे, तो हमारा जीवन अपने आप ही बदलना शुरू हो जाएगा। सिर्फ हमें समझने की ज़रूरत है। हमें अगर समझ जाएंगे तो हम अपने आप ही अपने जीवन को बदल देंगे। हमें बदलने के लिए मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, हमें बदलने के लिए कोशिशें नहीं करनी पड़ेंगी, हमें बदलने के लिए कुछ नए रीति रिवाज नहीं करने पड़ेंगे, हमें किसी चीज़ में इन्वॉल्व नहीं होना पड़ेगा। मैंने बताया, आपको सिर्फ समझने की ज़रूरत है। जिस दिन आप समझ जाएंगे, आप अपने जीवन को अपने आप ही बदल देंगे। प्रेज द लॉर्ड। जब हम किसी नई नौकरी में जाते हैं, यहाँ पे जितने जन बैठे हैं ज़्यादातर सब नौकरी वाले हैं, जब हम किसी नई नौकरी में जाते हैं तो वहाँ के एटमॉस्फेयर में हम जब जाते हैं तो पहले वहाँ के एटमॉस्फेयर को समझते हैं कि यहाँ पे कैसे कार्य करना है, यहाँ पे किस सीनियर से कितनी बना के रखनी है, किसकी सुननी है, किसकी नहीं सुननी है। और जब हम वो समझ जाते हैं तो हम अपने आप ही अपनी उस लाइफस्टाइल को ऑफिस के अंदर वैसे ही कर लेते हैं। मालूम है क्यों? क्योंकि हम समझ गए कि यहाँ पे इनसे नहीं बोलना है, इनसे बोलना है, यहाँ पे इनको रिपोर्ट नहीं करनी है, इनको रिपोर्ट करनी है, हमें यहाँ पे ये कार्य नहीं करना है, ये कार्य करना है। क्योंकि हम समझ गए तो हमने अपने आप को वैसा ही बना लिया। इसीलिए मैं कहता हूँ कि जिस दिन हम उसकी कुर्बानी को समझ जाएंगे तो हमें बदलना नहीं पड़ेगा, हम अपने आप बदल जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। हमें इस बारे में समझने की ज़रूरत है। परमेश्वर इस वचन के माध्यम से आप सभी को आशीष दे। सभी को जय मसीह की।